सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करती हूँ और आप सभी का इस वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। कैसे हो प्यारे साथियों। आज हम हमारे गद्य की विधाओं में जो रिवीजन कर रहे थे वो हमारे फर्स्ट ग्रेड में एक और विधा है आत्मकथा, जिससे अभी जो संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम हुआ था उसमें 2 प्रश्न आए थे आत्मकथा विधा से। तो आज हम उसी विधा का रिवीजन करेंगे। जो मेरे पास नोट्स हैं उनसे मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ और वही नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवा रखे हैं। आपने ये नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इनसे याद कीजिए अच्छे से। और अगर आपने कहीं से कोई कोर्स ले रखा है तो उस कोर्स से आप पढ़िए अच्छे से, उनके वीडियो देखिए सुनिए बैठ के। अगर PDF है प्राप्त आपको तो उस PDF से आप एक बार उस PDF को पढ़ लीजिए। बाकी जो शॉर्ट नोट्स हैं वो ये बहुत शानदार हैं, आप इनसे बार बार रिवीजन कीजिए फिर। लेकिन कोर्स का वीडियो आप एक बार 2 बार वीडियोज़ को ध्यान से ज़रूर देखें और सुने, ताकि आपका जो कुछ और ज़्यादा मैटर है वो आपका कवर हो सके। और आज हम बात करेंगे साथियों आत्मकथा विधा की। ये तो आपको पता ही है कि स्वयं के द्वारा लिखी गई जो अपनी जीवन गाथा होती है, अपने बारे में जो भी बात लिखी जाती है अपने बीते हुए जीवन के बारे में तटस्थ रहते हुए, यानी ना ही तो अपनी प्रशंसा की जाती है और ना ही अपनी जो गलतियाँ होती हैं, अपनी जो कमियाँ होती हैं उनको छुपाया जाता है। सही आत्मकथा वही होती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन में जो अपनी अच्छाइयाँ थी वो लिख दें और अपनी कमियों को छुपा लें, या फिर हम अपनी कमियाँ ही उजागर करें, जो अच्छाइयाँ हैं वो छुपा लें। एक सही तरीके से तटस्थ रहते हुए, यानी कि अपने जीवन को सही आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हुए और उसको जो भी कमियां हैं उनको भी उजागर करें और जो अच्छाइयां हैं उनको भी उजागर करते हुए जो अपनी खुद की जो जीवनी लिखी जाती है उसको आत्मकथा कहते हैं। हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन द्वारा लिखित अर्धकथानक मानी जाती है, जो 1641 ईस्वी में प्रकाशित हुई मानी जाती है। ये ब्रज भाषा में थी और पद्यात्मक रूप में थी, गद्य में नहीं लिखी गई थी ये। तो प्रश्न ऐसे आ जाए, हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसने लिखी थी? तो बनारसी दास जैन ने, और उसका नाम था अर्धकथानक। उसके बाद हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं व उनके लेखक इस प्रकार से हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु की आत्मकथा है। मेरी आत्म कहानी बाबू श्याम सुंदर दास की है, जो गद्य में लिखी गई प्रथम आत्मकथा है। और आधुनिक रूप से पूछा जाए, आधुनिक काल में जैसे कि भारतेंदु युग के आसपास जो प्रथम आत्मकथा लिखी गई वो बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई मेरी आत्म कहानी थी। उसके बाद साधना के पथ पर हरिभाऊ उपाध्याय की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा राहुल साकृत्यायन की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है। सिंहावलोकन 3 खंडों में है, जो मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं यशपाल, उनकी आत्मकथा है। परिवारजक की प्रजा डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है। अपनी कैफियत जैनेन्द्र की आत्मकथा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अपनी कैफियत अजीब सा नाम है, थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन आपको याद रखनी है। जैनेन्द्र की आत्मकथा है। चांद सूरज के विरन और नील यक्षिणी 2 भागों में लिखी गई, अलग अलग नामों से। देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा के नाम से फिर पहले आई थी राहुल साकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा, अब दूसरी आत्मकथा है ये जानकी देवी बजाज की है। हिंदी की प्रथम स्त्री आत्मकथाकार मानी जाती हैं जानकी देवी बजाज, उन्होंने अपनी लिखी थी मेरी जीवन यात्रा नाम से आत्मकथा। उसके बाद है यादों की परछाइयाँ मेरी आत्म कहानी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास की, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बचपन के 2 दिन और यौवन के पार द्वार देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है, 2 भागों में। वहीं यौवन के द्वार पर एक मिलता जुलता नाम है, मैंने पास में लिख रखा है तो आपको बता देती हूँ। यौवन के द्वार पर नगेंद्र का निबंध है। वहीं यौवन के पार द्वार नाम से देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। अपनी खबर पांडे बेचैन शर्मा ओगर की आत्मकथा। क्या फिर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, 4 भागों में, वो आपको याद रखनी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर जो पद्य में लिखी गई है, 4 भागों में से नीड का निर्माण फिर पद्य में लिखी गई है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा है। मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराज साहनी की। आज के अतीत भीष्म साहनी की, ये प्रश्न आया हुआ है एक बार 2020 वाले में पूछा था, उससे पहले वाले में आज के अतीत किसकी आत्मकथा है, तो भीष्म साहनी की। अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र। अपनी धरती अपने लोग डॉक्टर रामविलास शर्मा। आत्म परिचय फणीश्वर नाथ रेणु की आत्मकथा है। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की आत्मकथा है।
कही न जाए का कहिए भगवती चरण वर्मा की। जहाँ मैं खुश हूँ समय है सहचर, रामदर्श मिश्र की आत्मकथा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2 भागों में। जहाँ मैं खुश हूँ और समय है सहचर। फिर कमलेश्वर की आत्मकथा है 3 भागों में, जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी। उसके बाद रविंद्र कालिया की आत्मकथा है गालिब छूटी शराब। राजेंद्र यादव की है फिर मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। विष्णु प्रभाकर के 3 भागों में है पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। फिर मिथिलेश्वर की है पानी बीच मीन प्यासी, कहाँ तक कहें युगों की बात। उसके बाद कुछ दलित आत्मकथाकार हुए हैं, जो दलित लेखक हुए हैं, उनकी आत्मकथाएं हैं कुछ। मैं भंगी हूँ भगवान दास की आत्मकथा है, आपको याद रखना है भय से भंगी और भय से भगवान दास, नाम इस प्रकार से आपको याद रह जाएगा। मैं तो ऐसे ही कुछ बना के ट्रिक्सी और याद रखती थी। फिर अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिषारण्य की आत्मकथा है, जो प्रथम दलित आत्मकथा भी मानी जाती है। ये बात भी आपको याद रखनी है, अपने अपने पिंजरे प्रथम दलित आत्मकथा मानी जाती है मोहनदास नेमिषारण्य की। उसके बाद जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो फर्स्ट ग्रेड 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आई थी। जूठन दलित आत्मकथाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। चमार का शिवराज सिंह बेचैन की झोपड़ी से राजभवन तक माता प्रसाद। तिरस्कृत सूरजपाल चौहान। नागफणी रूपनारायण सोनकर। मुर्दहिया और मणिकर्णिका तुलसीदास जी की आत्मकथा है, जो दलित आत्मकथाकार हैं। उसके बाद कुछ स्त्री आत्मकथाकार हुई हैं, जो महिला लेखिका हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी। उनकी बात करें तो जो कहा नहीं गया कुसुम अंचल की आत्मकथा है। लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है। बूंद बावड़ी पद्मा सचदेव। कुछ कही कुछ अनकही शीला झुंझुनवाला। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान, ये भी इम्पोर्टेंट है। गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की। पिंजरे की मैना चंद्र किरण सोनरेक्षा की। आरोह अवरोह सुसुम वेदी। आप उदरी और आद से रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। शब्द काया सुनीता जैन की आत्मकथा है। तो ये था हमारा आत्मकथा जो हमारी विधा है उसका हमने रिवीजन किया, क्योंकि आत्मकथा विधा जो है वो हमारे फर्स्ट ग्रेड में शामिल है और अभी 2 प्रश्न आए थे इससे। इसके बाद एक और विधा है हमारे फर्स्ट ग्रेड में एकांकी, उस पर एक छोटा सा वीडियो और अलग से बनाएंगे साथियों। और ये इस प्रकार से हम लगभग अपने हिंदी साहित्य इतिहास के रिवीजन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। और उसके बाद साथियों हम जो हमारे एमए स्तर के जो 10 टॉपिक दिए गए हैं अलग अलग, उनका हम रिवीजन करेंगे एक एक करके। मैं आपको जिस भाषा में मैंने समझा था खुद ने उनको मैं आपको समझाऊंगी, या फिर अगर बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी साथियों तो फिर मैं आपको पहले, अगर आप कहोगे तो मैं जो है वो जो काव्य शास्त्र है साथियों, जैसे अलंकार हैं, छंद हैं, रस है, ये टॉपिक करवाऊंगी साथियों। अगर मैं कोशिश तो कर रही हूँ साथियों, आपको लगेगा कि मैं बस कह रही हूँ आपसे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ साथियों। तो और वैसे मैंने ये भी नहीं कह रखा है कि मैं सारा आपको सब कुछ करवाऊँगी तो आप मेरे भरोसे बैठे रहें। मैंने तो आपको शुरू से कहा है साथियों, पूरा सिलेबस करवाना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत ये कुछ साथियों को रिवीजन अच्छा लगता है तो मैंने इस पर लगभग हिंदी साहित्य इतिहास पर पूरा रिवीजन करवा दिया है। मैंने लास्ट पड़ाव पर हैं। कुछ साथी हैं जिनका रिवीजन हो जाता है, जो कहते हैं कि हाँ ये वीडियो आने चाहिए। और बाकी साथियों आप किसी भी एक ऐप से कोर्स ले लीजिए, या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सेल्फ कर सकता हूँ तो आप फिर सेल्फ कर लीजिए अपनी, और किताबें लाकर और उसके अकॉर्डिंग आप अपने नियमित रूप से पढ़ना शुरू करें। एक टाइम टेबल बना के नियमित रूप से अपने फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट को साथ लेकर चलें और उसको लगातार बहुत अच्छे से तैयारी करें साथियों। तभी सफलता मिलेगी जब एक सिलसिलेवार ढंग से और अच्छे से एकदम किसी भी कार्य प्रणाली को अपनाते हैं, किसी भी काम को हम करते हैं तो हम जितना उसको सलीके से करते हैं उतना ही हम उसमें सफलता के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आपको भी इसी प्रकार सलीके से तैयारी करनी है, अच्छे से दोनों पेपरों को साथ लेते हुए, और जो जिस हिसाब से अंक भार है उस अंक भार को ज़्यादा महत्ता देते हुए, ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए, और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है साथियों। 2025 में आपको हर हाल में एक सीट मिल जाएगी अगर आप इसी लगन से लगे रहे तो। कोई आपको रोकने वाला नहीं है सफल होने से। और मेरे वीडियोज़ को इतना प्रेम स्नेह देने के लिए मैं आपके हमेशा ही आभारी हूँ, और आज फिर आपका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।